हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की वीडियो आपको सीख भी देगी और सबक भी देगी। शुरू करते हैं। सोचिए 2 साल तक लगातार दर्द हो और हर बार नया डॉक्टर, हर बार नई दवा, नए टेस्ट, लेकिन रिपोर्ट हमेशा नॉर्मल आ जाए। तो लोग क्या कहते हैं? तुम्हें कुछ हुआ नहीं है, बस वहम है मन का। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हाँ, तो ये कहानी आपको आखिर तक बांध कर रखेगी। मेरी शुरुआत जो होती है दर्द की, वो शोल्जर पेन से हुई थी। हल्का सा दर्द लगा, शायद काम की थकान होगी इसलिए दर्द दे रहा है। धीरे धीरे ये नेक तक चला गया, यह कंधे से नेक तक चला गया, फिर सिर तक, फिर नीचे हाथ तक आ गया। सबसे पहले मैंने होम्योपैथी का दवा ट्राई किया, नहीं ठीक हुआ। कई सारा तेल मालिश किया, लहसुन मिलाकर मालिश करो तो इतारपिन का तेल लगाओ, कई सारा मालिश किया, कुछ नहीं हुआ। फिजियोथेरेपी, होम्योपैथी, एलोपैथी सब ट्राई किया, लेकिन आराम बस कुछ दिन का मिलता, फिर वही दर्द। एक जनरल फिजिशियन के पास गई तो उन्होंने एक्सरे कराया, रिपोर्ट नॉर्मल आई। मतलब एक्सरे कराया राइट साइड नेक का, क्योंकि नेक में पेन था। तो उन्होंने बोला तो कुछ नहीं है। तो फिर भी क्योंकि झुंझुनाहट थी मेरे शोल्डर पे, तो उन्होंने शोल्डर कॉलर पहनने को कहा। कॉलर पहनती तो आराम, लेकिन उतारते ही झुंझुनाहट और दर्द शुरू हो जाता था। दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा था और मैंने करीब 3 महीने तक शोल्डर कॉलर को पहना। आखिर फिर मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई, उन्होंने दवा दी। फिर उसके बाद लेकिन दर्द कमा नहीं। फिर से मैं फिजियोथेरेपी के पास गई, उन्होंने फिजियोथेरेपी जब मैं करवाई तो 20 दिन तक फिजियोथेरेपी करवाया और मुझे राहत भी मिला उससे, लेकिन जैसे ही छोड़ा दर्द फिर से लौट आया। तो फिर मैं फिजियोथेरेपी के पास गई, उनके पास गई, डॉक्टर के पास। तो उन्होंने बोला कुछ टेस्ट कराने होंगे, जैसे विटामिन डी का टेस्ट, विटामिन B12 का टेस्ट। तो दोस्तों जब इन दोनों का टेस्ट कराया मैंने, तो मुझे विटामिन डी की कमी निकली। और तो डॉक्टर ने एक्सरे का स्कैन जो आता है वो देखा और बोला हल्का सा स्पॉन्डिलाइसिस है, लेकिन कोई उसका उन्होंने बताया कि विटामिन डी कमी है, तो आप जो है एक आता है लिक्विड वो लीजिए और धूप में बैठिए। मैंने भी सोचा कि हाँ मैं धूप में लूँगी तो ठीक हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स लेकिन कमा नहीं, स्थायी कोई सोल्यूशन निकला नहीं। फिर एक नामी होम्योपैथी डॉक्टर ने कहा, मतलब उनके बारे में किसी ने बताया, तो मैं उनके पास गई, उन्होंने दवा दिया। तो बोला कि नॉनवेज नहीं खाने के लिए, होम्योपैथी डॉक्टर थे। लेकिन मैं एक दिन चिकन खा ली थी और उस दिन के बाद दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और ऐसा नहीं है ये दर्द पहली बार हुआ था, इससे पहले भी ऐसा दर्द हो चुका था, लेकिन होम्योपैथी दवा से मुझे राहत मिली थी, लेकिन मिलने के बाद ऐसा दर्द पहली बार हुआ था। तो इसलिए मैं फिर होम्योपैथी डॉक्टर के पास गई, तो फिर उन्होंने दूसरा फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर को सजेस्ट किया। और जब मैं उनके पास गई फ्रेंड्स, तो उन्होंने कुछ टेस्ट किए, जैसे बोला मुझे सिर नीचे करने, ऊपर करने, लेफ्ट राइट करने के लिए, हाथ ऊपर इसे इस तरह उठाने के लिए। तो टेस्ट किए और बोला आपको कुछ भी नहीं है। सोचिए, जब आप 2 साल से लगातार दर्द झेल रहे हो और कोई कहे कुछ नहीं है, उस वक्त कैसा लगता होगा। मैं अंदर तक टूट गई कि अगर कुछ नहीं है फिर मुझे दर्द क्यों हो रहा है। अक्सर हम जो औरतों का जो भावना होता है उसको दरकिनार करा जाता है कि अरे ये तो ज़्यादा बढ़ा करके बोल रही, दर्द है नहीं, ज़्यादा बढ़ा कर बोल रही है। तो उस वक्त मैं अंदर से टूट गई, लेकिन मैं हार नहीं मानी। मैं सोची मुझे दर्द है, चाहे ये किसी को फील हो या ना हो, मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगी, लेकिन मैं अपना इलाज यहाँ से नहीं करवाऊंगी, इस फिजियोथेरेपी से नहीं। मैं जिस न्यूरोलॉजिस्ट से दिखा रही थी, उन्होंने 1 मंथ का रिव्यू दिया था। 1 मंथ के बाद मैं गई, मैंने बोला कि मुझे कोई सुधार नहीं हुआ है, प्लीज़। मैंने रिक्वेस्ट किया उनसे कि मुझे MRI लिख दीजिए, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा ज़रूरत नहीं है, आपकी उम्र ऐसी नहीं है कि आपको MRI की ज़रूरत हो। ठीक है, मैं आ गई। अगली बार उन्होंने 3 मंथ का रिव्यू दिया और 3 मंथ के अंदर ही मेरा दर्द और ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई और रिक्वेस्ट किया, इस बार तो मेरे हाथ काँप रहे थे, पूरा पेन रहता था पूरा हाथ में, फिंगर में। तो उन्होंने MRI लिखा और MRI हुआ मेरा। मैं खुश थी कि अब सच्चाई सामने आएगी और वजह पता चलेगी आखिर क्यों, और फिर मेरा अच्छे से इलाज हो पाएगा और ये 2 साल का दर्द से मैं राहत मिल जाएगा मुझे। लेकिन शॉक, MRI बिल्कुल नॉर्मल था फ्रेंड्स। उस दिन मेरे सारे सवाल और भी गहरे हो गए। उन्होंने बैकबोन का और ब्रेन का, दोनों का MRI किया, लेकिन सब नॉर्मल था। आखिर मैं सोच में पड़ गई, दर्द मुझे हो क्यों रहा है ये दर्द। और यहीं से असली इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। मतलब मैंने खुद को खोजना शुरू किया, खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया, खुद को नोटिस करना शुरू किया। और जब मैंने खुद को नोटिस किया, तब मुझे पता चला कि जब मैं स्कूटी सीखती थी फ्रेंड्स, तो स्कूटी सीखने जाती थी तो स्कूटी चलाते वक्त मेरा दर्द गायब हो जाता था। कहीं घूमने जाती थी तो मेरा दर्द गायब हो जाता था। और जैसे ही घर जाती थी, पहुँचते ही लक्षण वापस आ जाते, दर्द, झुंझुनाहट।
तब जाकर समझ आया ये सिर्फ शरीर का नहीं, मन का खेल है। स्ट्रेस, टेंशन, दबाव, यही मेरे शरीर में दर्द की शक्ल ले रहा था। मेडिकल साइंस में इसे कहते हैं साइकोसोमैटिक डिजीज़, यानी बीमारी असली है लेकिन जड़ उसका कारण फिजिकल नहीं, मेंटल स्ट्रेस होता है। आज मैं ये कहानी सिर्फ इसलिए आपको सुना रही हूँ कि अगर आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है लेकिन दर्द, कमजोरी या कोई भी लक्षण बार बार लौटता है तो ये सिर्फ वहम नहीं है बल्कि स्ट्रेस की देन भी हो सकता है। इसलिए कभी कभी इलाज सिर्फ दवा नहीं बल्कि मन को हील करना भी होता है। मन आजकल ना हम ये मतलब हमारा मन स्वस्थ है इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तब मुझे पता चला कि मन, दिमाग का स्वास्थ्य स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है। तो अगली बार जब शरीर दर्द दे तो सिर्फ शरीर ही नहीं, अपने स्ट्रेस को भी चेक कीजिए कि क्या मुझे स्ट्रेस, टेंशन, कोई दबाव हुआ है। शायद आपकी क्योर वहीं छिपी हो। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सबक या सीख मिला तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।